हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी पॉइंट हैं सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है और टॉपर बनना है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और यहां आप लोग देख सकते हो, अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी, और जिस दिन पूरे होंगे ये सपने उसी दिन से ही अपनी पहचान होगी। आपको अपना पहचान बनाना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाकर छोड़ूंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए खास बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आप फाइनली मोटिवेट हो जाओगे और आज से आप 10 से 15 घंटे स्टडी करना शुरू कर दोगे। तो चलो फिर देखते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य नहीं बनाते। देखो अपना लक्ष्य जरूर बनाओ। आखिर आप किस टारगेट के काबिल हो। आप 90% लाने के हो, या 92%, या 95%, या 97%, या फिर 60%। क्योंकि अगर आप 60% लाना मतलब आप 60% ही ला सकते हो, उसी के हिसाब से तैयारी करते हो, तो आप इन सारे सपने को मत देखो, क्योंकि ये सारे सपने आपके लिए नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, 95% लाना, 92% लाना है, तब ये आपकी वीडियो है। ठीक है, और कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया है। आप कुछ ऐसा कर दिखाओ जो किसी ने नहीं किया है। देखो क्लास 10th में हो और ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आप क्लास 10th में हो और फिर आप कहो कि मैं 10 साल बाद फिर क्लास 10th में पढ़ लूंगा, तो नहीं आएगा। इस समय जो समय बीत गया वो कभी नहीं आने वाला है। तो अभी से आप आज से दिसंबर से ही पढ़ाई करके, ऐसे पढ़ाई करके आप टॉपर बन सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला, और कुछ ऐसा करना है आपको जो किसी ने नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। एक आपको अपना लक्ष्य बनाना है, लेकिन आपका बड़ा गोल होना चाहिए 90% या 92% या 95% या 97%। क्योंकि अगर आपने गोल सेट कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। जैसे अगर आप तैयारी करते थे 5 घंटे और आपने 92% या 95% सेलेक्ट कर लिया, तो इस तैयारी को आपको कम से कम 12 घंटे या 10 घंटे तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आपके मार्क आएंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, आपको एक लक्ष्य बनाना है, अपना गोल फिक्स करना है। और दूसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। आखिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। देखो सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको इसलिए बनाना, उस शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को क्या करना है, VIMP जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और चैप्टर्स मतलब आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर लास्ट तक का नोट्स बनाना है। ठीक है, अगर आप सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाओगे, जैसे आपका हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सारे का नोट्स रहेगा, तो फिर आपका जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो आप उस नोट्स को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जा सकते हो और आपका नंबर भी काफी अच्छा आएगा। और खुद से बनाया गया नोट्स आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको साइंस का पेपर है और आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, तो फिर अगर आप बुक से पढ़ते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपका उतना अच्छे से नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपने नोट्स बनाया, नोट्स को अगर आप 1 घंटा सही से पढ़ लेते हो, तो फिर आपका चैप्टर 5 बिल्कुल आपके माइंड में रट जाएगा, क्योंकि खुद से आपने बनाया है। और मॉडल पेपर, आप उसमें मॉडल पेपर उस नोट्स में जरूर सॉल्व करो, क्योंकि 1-2 मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व कर लो कि हाँ आपको पता रहे कि बोर्ड एग्जाम में आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें आपको पता रहेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स में हर एक चीज सिलेक्ट करना है। VIMP क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज सिलेक्ट करना है सारे सब्जेक्ट के, और आपको चैप्टर्स जो आपके चैप्टर्स हैं उनको भी सिलेक्ट करना है। मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है अपने उस नोट्स में। ये आपका शॉर्ट नोट्स है, और इसमें आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे इस नोट्स को बनाने में, उतना ही ज्यादा आप नंबर लाओगे। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका एक छोटा सा नोट्स बना लो। ठीक है, और आपको चैप्टर्स पढ़ना है तो उसका भी नोट्स बनाना है। तो यहां आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेटर समझ में आए, खुद से बनाओ। ठीक है, और यहां आपको एक बात समझना है कि अगर सच में आप 90% लाना चाहते हो, अगर सच में आपका सपना है 90% लाने का, तो आपको करना क्या है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। देखो सभी सब्जेक्ट का मतलब है कि आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दो। अगर आप हिंदी पढ़ लो 2 घंटा, तो इंग्लिश भी 2 घंटा पढ़ो, मैथ भी 2 घंटा पढ़ो, सामाजिक विज्ञान भी 2 घंटा, एंड आपको साइंस भी 2 घंटे ही पढ़ने हैं।
क्यों? क्योंकि अगर आप केवल मैथ पढ़ते हो, केवल मैथ आप दिन भर लगाते हो, ठीक है, आपका वीक है, समझ लो आपका वीक है मैथ, और आप दिन भर उसको लगाते हो, पूरे दिन मैथ ही लगाते हो, तो भाई आप मैथ में 90% ले आए, लेकिन आपका और सब्जेक्ट तो नीचे हो गया ना, उसमें तो आपका नंबर नहीं आया, फिर टोटल करोगे तो आपका कहीं 60% आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट को टाइम देने से क्या होगा कि आपका सारे सब्जेक्ट में नंबर आएगा, और आपका एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी सब्जेक्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपके 70 मार्क के रहते हैं, यानी कि 70 मार्क आपका पेपर रहेगा, उसे लिखोगे, 30 मार्क आपको स्कूल से दिया जाएगा जो आपके प्रोजेक्ट वर्क से, तो आपके कुल मिला के 100 मार्क का पेपर रहेगा, लेकिन 70 मार्क में आपको लिखना है, और 70 मार्क में जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। और अगर आपने एक ही सब्जेक्ट की तैयारी की अच्छे से, दिन भर रात भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, तो भी आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा तभी भी नहीं बनोगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ा तो भी नहीं बनोगे, आपको 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, तो फिर आपका कुल मिला के 95% 90% आएगा। और एक सब्जेक्ट को पढ़कर कभी भी 90% नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में 90 नहीं, मैं कह रहा हूं 95% ले आओगे, लेकिन और सारे सब्जेक्ट गिर जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट जब गिर जाएंगे तो सारे को ऐड करने पर आपका कहीं 70% या 60% मार्क आएगा। तो यहां कहने का अर्थ यही है कि आपको अगर सच में 90% लाना है तो सभी सब्जेक्ट को टाइम दो, सभी सब्जेक्ट को टाइम, जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा टाइम दे रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट को भी 1 ही घंटा टाइम दो, तीसरे सब्जेक्ट को भी 1 ही घंटा टाइम दो। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो बीच में जो आपका टाइम बचता है उसमें आप उसका मतलब उसको समय देकर उसको सुधार सकते हो। ठीक है, सुधारने का अर्थ है आप उसको भी तेज कर सकते हो। तो यहां आपको यह पता चल गया। अब देखो, यहां जो स्टूडेंट करते हैं गलतियां, पढ़ते समय आपको ये गलतियां नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां करते हो, क्योंकि आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली 3 मंथ आपका बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है, और इस 3 मंथ में आप जो कर सकते हो वही कर सकते हो, वो जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ सकते हो क्लास 10th के लिए, इससे बाहर आप नहीं पढ़ सकते हो। पहला, पढ़ते समय आपको नहीं करना ज्यादा गेम्स खेलना। देखो बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा गेम खेलते हैं, दिन रात भर गेम खेलते हैं। नहीं, अगर आप ये करते हो तो फिर आप पढ़ने का सपना छोड़ दो, टॉपर बनने का तो बात ही जाने दो, आप पास भी नहीं हो पाओगे। और आप यहां देखो सेल्फ स्टडी बहुत कम करना। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कोचिंग भी पढ़ते हो, डेली ऑनलाइन भी पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट को, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आप भी कभी टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि सेल्फ स्टडी का अभी आपको इसके आगे जो आपका एक और पेज है उसमें पता चलेगा पूरा मैटर। यहां आप देखो शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा देखना। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस ऐसा जैसे मतलब उनको बहुत ज्यादा एंजॉय आता है, लेकिन अब एंजॉय का समय नहीं है, क्योंकि अब आपके सिर पर बोर्ड एग्जाम का है, मतलब बोर्ड एग्जाम का समय है, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि जब एंजॉय का समय था तब आपने किया, अब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने के बाद जितना इच्छा के उतना एंजॉय कर सकते हो। यहां देखो 4 नंबर पॉइंट है, सिलेबस को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना। कितना भी सिलेबस है आपका, सारा सब्जेक्ट को अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हो, कहीं आप साइंस में पहला चैप्टर पढ़े, फिर 5वां चैप्टर, फिर 8वां चैप्टर, फिर 10वां चैप्टर, कैसे ऐसे पढ़ोगे तो फिर आप कैसे 90% ला सकते हो। आपको चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, एट लास्ट आपको पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ना है। ये गलती आपको नहीं करना है कि सिलेबस को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ना है। और अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो तो एक चैप्टर आपका कम से कम 5 मार्क का आएगा, फिर आप 5 मार्क भूल जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे में आपको सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ना है और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। यहां देखो, अगर आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, सेल्फ स्टडी देखो, अगर आप स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी प्रॉपर जाते हो, तो सेल्फ स्टडी आपका बहुत कम होता होगा, क्योंकि बहुत कम का अर्थ है कि आप ज्यादातर टाइम अपना कोचिंग पर टाइम देते हो या फिर स्कूल में देते हो। ठीक है, मतलब आप अच्छे से पढ़ते हो तो अच्छी बात है। अगर आप स्कूल जाते हो, ज्यादातर आपका समय जो है पढ़ाई में जाता है, ज्यादातर आप स्कूल में पढ़ते हो, तब तो अच्छी बात है।
बट तब भी आपको यहाँ स्कूल में अगर आपको पढ़ाया जाता है, कोचिंग में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको अगर आप सेल्फ स्टडी यानी कि घर पर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ऐसा आप मतलब अगर आप रिवीजन कर लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे और बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपने स्कूल से पढ़ा, कोचिंग से पढ़ा, फिर आप बैग को उधर रखे और चल दिए भैया खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं किए तो ऐसे में आपका बोर्ड एग्जाम में 90% कभी नहीं लाएगा। क्योंकि देखो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी का अर्थ है कि सेल्फ स्टडी मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाना, मतलब अपने आप को ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। देखो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ स्टडी मतलब आप सेल्फ यानी कि खुद से स्टडी कर रहे हो। और अगर आप कोचिंग में पढ़े, कोचिंग में इतने सारे बच्चे होते हैं, वहां आपको बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एकाग्रता से अपने माइंड को सेट करके घर पर बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ लो ना, तो फिर आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो आप अगर स्कूल जाते हो अच्छी बात है, एक वीक में यानी कि एक हफ्ते में आपको एक दिन ओनली 1 डे स्कूल नहीं जाना है। उस दिन आपको क्या करना है, अपने रिवीजन करना है, जो सारा सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना है। कोचिंग भी एक वीक में 1 डे नहीं जाना है और वो आपको रिवीजन करना है, घर पर सेल्फ स्टडी करना है, जो आपका सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करो। वो चीज मैं आपको इन तीनों में समझाना चाहता हूं। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम ओनली 1 मंथ बचे तो आपको सारी चीजें बंद करके ओनली आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। ओनली 1 मंथ जब बचे, फिर यहां देखो सभी जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जो है उसको सॉल्व करना है। एक भी पेज आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही पढ़कर आप 90% ला सकते हो। लेकिन अगर आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और दूसरा जो है आपको सभी सब्जेक्ट का न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो। जो आपका न्यू मॉडल पेपर है उसको जरूर सॉल्व करो, जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है न्यू मॉडल पेपर। अकॉर्डिंग टू 30% आपको उसमें कट रहेगा और आपका न्यू मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो, क्योंकि ये आपको बताता है कि पेपर बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप भी 90% काफी आसानी से गेन कर लोगे। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।